चढ़ो हुमाओ पीर को हांडो छोड़ो खीर को, यह कहावत तो आपने सुन रखी होगी। तो आज हमारे भी पीर को हुमाओ चढ़ रहा है। किसका चढ़ रहा है, सासुक चढ़ रहा है या बहू का चढ़ रहा है, वो तो आपने कपड़ा की अंदाजा लाग जाएगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका एक बार फिर से अपने नए व्लॉग में। कैसे हैं आप? उम्मीद करूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मम्मी जा रही है घर, सारा बेड पर अपना सामान है वो फैला रखा है। केक की पैकिंग करनी है, केक की ना करनी है, बस ये उसकी ही तैयारी करने लग रहा है। कित जा रही है घरा जा रही है, तो शादी में जा रही है। किसकी शादी में जा रही है वो तो मैं अपने वीडियो में ही बताऊंगी। फिलहाल हम अपना कपड़ा है भी पैक कर ले वहाँ। सबसे पहले तो मैं आपने बता दूं शादी किसकी से शादी से मम्मी का भतीजा का बेटा की। जी हाँ, मम्मी का भतीजा का बेटा की शादी है। वैसे इनविटेशन तो कई दिन हो गया था, एक सप्ताह पहले आ लिया था और मम्मी का जान का भी आ लिया था एक सप्ताह पहले का। फिर आपने भी रहे है जेठानी जी एक्सपायर हो गई थी, उसके कारण फिर मम्मी जान को नहीं पाई। और आज मौका लग गया है जावण का। जावना थी पहले, फिर यूं ही हो जाए मन के लेकर जाना है के ना लेकर जाना ही। एक बार मेरा सूट जचा दे, मेरा सामान जचा दे। और फिर अपने बेरे है सर्दियाँ की शादी में तो फिर यूं ही हो जाए घर का कपड़ा लगवाना है और ब्याह शादी का अलग हो जावे है। तो वो बस मैं मम्मी का सूट है वही देखने लाग रही हूँ। और फिर नू ये है कि इतनी इब्बे हमारी साइड ने इतनी सर्दी भी कोने के बेरा हुए तो खेता में रवे हैं और सिंचाई का काम चलने लग रहा है, तो शायद तो सर्दी है वो ज़्यादा भी हो जाए। तो बस मैं मम्मी तो कह रही थी जाडा का तो ज़्यादा जरूरी है लेकर जाना ही जाना चाहिए, सारा सूट आप जाडा का ही ले जाऊँ। यो सूट जो मैं आपने दिखाने लाग रही हूँ सर्दियाँ का इस है, लेकिन मम्मी ने भी इस सूट के ऊपर एक जिद पकड़ रखी थी, जब तक मेरा सूट का इंटरलॉक नहीं हो जाएगा इतना मैं नहीं पहनूंगी। 2 साल हो गया था सूट ने सिल्लोड़ा ने। जिद तो कोई बालका वाली जिद तो थी को नहीं, देखो जिद तो क्या करें कि जायज थी। क्यों? क्योंकि फिर एक बार पहनने के बाद धोना जरूरी है, धोवांगा तो फिर ये उधड़ना भी उधड़ भी जावेगा। जाती मम्मी बोली फिर क्या फायदा, इतना महंगा तो कपड़ा आवे, फिर सिलाई भी हो जावा, अगर देनी पड़े तो फिर उधड़ जाएगा। 20-30 रुपया खातर क्यों फिर वो करके छोड़ दिया। तो बस मैं जब इंटरलॉक हो जाएगा जब मैं पैरूंगी मखा चलो। ईब मौका लग गया था ईब की बार इसका इंटरलॉक का। तो सर्दी शुरू होना थी, पहली मैंने मेरी फ्रेंड है मुकेश उसती दे दिया था सूट। मखा मेरी देखी जाएगी पहली मम्मी का सूट है उसके इंटरलॉक जरूर करिए, क्योंकि मम्मी ने शादी में जाना है। तो बस उस मम्मी का तो आ गया था, मेरा तो उसने अब तक भी ना दिया ही। सूट मैंने जचा दिया है। कॉम्बिनेशन आप देखने लाग रहा होगा, सूती लुगड़ी दर दी है यानी कि सूती चुंदड़ी दर दी है दोनों सूटा पे, और खिल भी गई है, एक नंबर की लाग रही थी। मैं कह रही थी इस पे या ओढ़ लियो, इस पे या ओढ़ लियो। और फिर नू हो भी जाए ना। एक बार जचाना के बाद इतनी भीड़ भीड़ाका में चाहे किसे डालती भी पैर ओढ़ ले, फिर इन्हें ढूंढने की जरूरत कौन नहीं। बुरानी मम्मी काट का धरना लाग रही थी। ये सूट और है गर्मियाँ का है, सूट तो बरमार है मम्मी कने। तो जाती मैंने पाँच सूट डाल दिया था और एक मम्मी पैर कर गई थी, 6 सूट हो गया था। और फिर यूं ही था मुख मम्मी बेरा को नहीं इतनी सर्दी ना भी हो, और दिन में तो आपने बेरा है धूप सी निकल जावे है। जाती 1-2 सूट है अपना सिंपल सा भी ले जाओ, जो बिना सर्दियाँ का है वे ले जाओ। बीच में आपने देखा होगा लाल चुंदड़ी है वे भी डाल दी है। वे चुंदड़ी मंगवाई है मेरी बुआ ने। और मेरा भाई वीडियो देखता भी होगा या भाभी वीडियो देखती होंगी तो उन्हें बता ही दे, क्योंकि पहले हमारे एक चुंदड़ियाँ वाला ताऊ है वो आया करता, चुंदड़ी खूब बढ़िया लेकर आया करता है। और अपने बेरे है 200-250 रुपया तक की चुंदड़ी लेकर कोई अगर देवेगा तो उसकी गारंटी तो फुल हो जावे है। ताऊ गारंटी लिया करता, चाहे थमकी से डाल पैर और डो, लेकिन धूप में नहीं सुखानी है, बिल्कुल भी कलर नहीं जावेगा। और ईब वो ताउन ने अपना टाइम के हिसाब से सब कुछ चेंज कर दिया है। ईब इस साइड ने अपना चल गया है लोअर टी-शर्ट पजामा, तो बस ताऊ फिर वे बेचन लग गया है। और फिर बुआर ने जिद कर ली थी ना लेकर आइयो, तो उताती लेकर आइयो। फिर मखा चलो अगर नहीं लेकर जाऊंगा तो थोड़ा नु हो जाएगा, के बेरा लियावन की मारी नाट गई थी। मखा देखो किसी निकलेंगी उसी ठीक से। तो मम्मी ने अपनी चूंदड़ी है डाल ली थी। और वो यो एक सूट था वो गर्मियाँ में सिम्या था, डाला नहीं से एक बार भी मखा चलो यो लिया जाइयो। आपने दिखने भी लाग रहा होगा मम्मी साइड में नाड़ा है वो भी डालने लाग रही है। और बीच में मैं पैक करने लग रही थी, फिर यंसु पापा भी आ गया था, फिर इन्हें भी रोटी राटी देने के बाद और फिर मैं अपना फिरती अपनी पैकिंग है वो करने लग गई थी। अलमारी में अब देख रहा होगा जो एक्स्ट्रा कपड़ा ही भी वापस रख देंगी मम्मी का। मको चलो आप भी आए के पैर लियो। और फिर यूँ हो जाए कितना लेकर जाओ, 5-6 जोड़ी हुए 5-6 गणाए सिर। फिर मम्मी तो आपने बेरे है कह दे है बूढ़ी लुगैया ने कौन देखा है, जवाना को हो जाए मखा देखना किसी का कोने, जाडा में कोई किसी ने ना देखा करे, जाडा सब ने देख लेगा। तो बस
बस मम्मी का बैग से वो मैंने पैक कर दिया से आधा और आधा ही बोर करना से, एक दो कपड़ा और रह रहे जाके मैंने प्रेस भी करना है। तो मैंने सोचा पहले जो बेड पे सामान से वो समेट कर रख दे हूँ, अरे फिर यूं हो जाएगी कौन सा रखना है कौन सा ना, तो फिर उसमें थोड़ा सिंपल सा हो जाएगा। वो तय कर रख दूंगी मम्मी की अलमारी में खुली। मैंने नू ये छोड़ रखी थी, मैं पहले सारा समेट दे हूँ उसके बाद करूँगी। फिर यंसु पापा आ गया था गाँव माती भी, और फिर कुछ बतावन भी लग रहा था। बतावन के लग रहा था, कह रहा था कि गाँव में जिसने भी पंचायत की जगह रोक रखी है उसके ऊपर पीला पंजा चलेगा। पीला पंजा मतलब कि जो भी भाई जगह तो देखो सब छुटवाएंगे पंचायत की। बाकी मैंने पहले एक सोल दिखाया है वो दिखा दी हूँ आपने। ये वाला सोल मिला था मम्मी ने, गाँव में गई थी गीता में। इसा मौका लग गया कोनी कि आज जैसे कि आज गीता मातियाँ इसे कल फिर वो कहानी हो गई थी जाती मैं दिखाने को नहीं पाई थी। तो बस आज मैं इस अलमारी ने छेड़ रही थी तो मेरा आगे आ गया था। मैंने सोचा चलो दिखा दूँ। इसमें मम्मी लेकर आई थी एक सोल और पेठा का पैकेट था, आधा किलो वाला पेठा का पैकेट था, गांव माती लेकर आई थी वो दिखा दिया सर। मैं बताने लग रही थी आपकी पीला पंजा चलेगा पंचायत की जगह में। ये कोने कि हर किसी का ऊपर चलेगा, लेकिन यूँ हो जाए जिसने भी पंचायत की जगह रोक रखी है वो तो फिर छुटवाना सही। बाकी तो आपने बेराई से ये तो सबकी तो चालता रहा है, छुटवाना भी जरूरी है। फिर तो हर कोई बंदा है वो जगह रोकने की सोचेगा। और बाता बाता में मैंने एक बैग में फिर कम्बल है वो भी डाल दिया है। कम्बल वही से गाँव में बूढ़ा बड़ा ने सब ने घर गया सब ने एक एक कम्बल है वो मिला है। बाकी देखो यह वाली स्कीम सबका गांव में तो कौन नहीं होगी, लेकिन हमारा गांव में चाहे स्कीम लगा लो या प्लांट की तरफ से लगा लो मिला है। तो बस मम्मी ने वो कम्बल है वो भी पैक कर दिया था। मखा आप ले जाओ, सर्दियों में किसी न किसी का तो काम आए जाएगा, फिर उत्ता छोड़ियो तो यूँ हो जाए ना कि सर्दी का काम हो जाए तो मुखा उत्ता छोड़ियो। कभी जाऊँ मम्मी तो वैसे भी जाऊँ तीरा हुआ है, कोई ना मुखा आपको ओढ़ने का काम आ जाएगा ना तो कोई और ओढ़ लेवेगा। तो एक बार मैं बैग पैक करने लग रही थी और फिर ऐसा ही हुआ था सामान सारा आया को नहीं था। और उसके बाद फिर चूड़ा चाड़ा है वो भी समेटने लग गई थी। मैं कह रही थी कौन सा की पैर लिया कि ना पैर ही। फिर मम्मी कह रही थी कि मैंने तो ये पैर लिया था। मुखा इन मत एक पीछे कड़ा था वो एक्स्ट्रा में था वो ये तो निकाल दो। मम्मी बोले कि मेरा तो निकला को नहीं था, चलो मुझे मैं ट्राई करके देखूँ। ट्राई करने लगी तो धीरे धीरे करके आगा थी जो चूड़ी है वो मैंने उतार दी थी। और उतारने के बाद फिर यूँ हो जाए कि अलग थी कोई सेट अपा रखा तो अच्छा लगा है और तो की है। और क्या करना बुढ़ा हो चीज जवान ब्याह का तो सब कहीं चाव हो जाए है, बड़का का उसकी फालतू हो जाए है तो बस बुढ़ा बड़ा का भी चाव है वो फालतू हो ही जावे है। फिर मम्मी ने एकदम ते कैमरा की तरफ देखा जो कहने लगती आ तो मेरी वीडियो बनावे है। वैसे नहीं कि मम्मी मना तो को नहीं करे कि वीडियो बनावे है। मम्मी नू कह रही थी नू सोचेंगा बुढ़ी लुगाई है या भी चूड़ी बदल कर जा रही है। मखा बुढ़ी लुगाई के कोई जी कौन नहीं था। मम्मी नू कह रही थी, मैं कह रही थी ना अपने कैमरा का बारे में जिक्र करने लग रही थी। बाकी स्माइल आपने देख ही ली होगी, जब अपना का बड़ा का चेहरा पे स्माइल आवे है तो अपना अब मन है वो ऑटोमेटिक खुश हो ही जावे है। तो बस मैं धीरे धीरे बातें का लग रहा था, बात अपनी वे चलन लग रही थी गाँव की। और फिर मम्मी कह भी रही थी मैं मेरा ती तो ये निकले ना था, मेरा ती तो राती छिल जावा था ना छिला था। और कह भी रही थी कि मोंटी ने भी ट्राई कर लिया था कि लिया नानी मैं निकाल के देखो आपको यो करो। फिर मोंटी ने ट्राई कराया तो निकलिया को नहीं। मखा चलो मोंटी तो बालक से ना भी निकल पाया होगा, चलो एक बार मैं हूँ और ट्राई करके देख ली हूँ। तो मन ने भी अपना यो कड़ा है एक निकाल दिया था और ऊपर थी फिर दो है वे चढ़ा दिया था मुख। चलो लगा था यो काम भी हो गया था। कड़ा है कई जोड़ी लेकर रख रखा है मम्मी ने तो कहा बालक कोई की जाओ तरह है, चाहे मोंटियर की जाओ या अजमेर की जाओ मेला में। और तो जाना तो किच्छा बालक ने मेला में जावे जब ले आवे है माँ जी खातर ये ले लिया, माँ जी नानी खातर ये ले लिया, फिर वो हो जाए चलो ले लिया तो ले लिया। और फिर मम्मी कह रही थी एक आधा मैं एक्स्ट्रा डाल ले जाऊँ क्योंकि फिर यूँ हो जाए है ना अपना घर जावे तो भाभी अरनू कह दे है कि कड़ा पैर लो कड़ा पैर ले, तो मम्मी कह देगी कि मैं तो लेकर आई हूँ। ये तो एक जोड़ी मम्मी ने हाथ में ले लिया ही, एक जोड़ी मेरा हाथ में से एक जोड़ी मम्मी पैर रही है। बाकी अपना और गाड़ी का तो नाता से जब भी मैं वॉइस ओवर करूँगी तो गाड़ी आए जावे है। और फिलहाल ये गाड़ी है वो आवन भी लाग रही है। तो बस ये बोर तो क्या बताऊँ मैं, गाड़ी तो आवन लाग रही है। उरानी मारी बाता का गप्पा है वे चालन लाग रही एक दूसरा का। तो मेरा और मम्मी का चालन लाग रही इंसु पापा तो बस फोन में ध्यान दे दिया था। बाकी गाड़ी भी आ गई है। ये बाप ने क्या बताऊँ कैसा लगा आज का व्लॉग कमेंट करके जरूर बता दो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मम्मी जाओगी माइक है।